शाम में बागियों की दारुल हुकूमत दमिश्क की जानिब पेशकदमी, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गए। सदर बशारुल असद ने दारुल हुकूमत छोड़ दिया। 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। अमरीकी मीडिया के दावे, शामी फौज के सरबराह ने दावे अफवाहें करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी इंतजामिया को शाम के तनाज़े से दूर रहने का मशवरा। नौमुंतखब सदर के मुताबिक शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। शाम में बागियों को गालिब नहीं होने दिया जाएगा। रूस का ऐलान, ईरान की फरीकैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। तुर्किया का जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। हुकूमत को बता दिया, पहले भी बंदूक या डंडा नहीं उठाया, अब भी मुज़ाकरात से इनकार ही नहीं। मदारिस के लिए जंग में थकेंगे नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत को बदनीयती करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात की बाज़गश्त। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, मगर कमेटी का पहला इजलास अभी नहीं हुआ। ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। साहबजादा हामिद रजा का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में इंकिशाफ। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की शराइत नाकाबिले कबूल करार दे दी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात करने की ज़रूरत ही नहीं। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एहसन इकबाल भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सिविल नाफरमानी तहरीक का अभी फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात से मसला हल ना हुआ तो इस्लामाबाद आते रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतबा, हुकूमत पर नफरतें फैलाकर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने का इल्जाम। डी चौक एहतजाज में बुशरा बीबी को अकेला छोड़ने का दावा मुस्तरद। अलीमा खान ने हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई को 20 रोज में रिहा करने की पेशकश का दावा कर दिया। 24 नवंबर को एहतजाज में लोगों की शिरकत देखकर हुकूमत घबरा गई थी। संजानी में जलसे पर इसरार किया जाता रहा। मुज़ाकरात की पेशकश घबराहट का नतीजा करार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, जदीद अली और लांस नाइक विलायत हुसैन, सिफतुल्लाह रहमान और सिपाही निजामुद्दीन शामिल। फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाया। टांक में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 और टल में 3 खारजी मारे गए। कुर्रम एजेंसी के इलाके बग्गन के करीब सरकारी इमारत पर दहशतगर्दों का हमला। 6 एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। शोहदा के जस्ते खाकी टल मुंतकिल। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे की खबरें कयासराइयां करार दे दी। सहाफियों के सवाल पर बताया कि वो भागेंगे नहीं, जो काम कर सकते हैं करेंगे। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच का हिस्सा ना होने का तस्करा। आइन के आर्टिकल 11 की तशरीह जरूरी करार। वाजे किया कि वो ये तशरीह नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तकरीब में मौजूद जस्टिस जमाल मंदुखेल से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में गोली चलना हुकूमत की नाकामी। हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम ने क्रेडिट अपनी माशी टीम को दे दिया। सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदामात जारी रखने का आज़म। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। धरनों से अरबों रुपए रोजाना का नुकसान होने का भी तखमीना। ज़राई, रिटेल और होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब आज चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज 8 रोजा दौरे में बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग जाएंगी। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म की गोली लगने से हलाकत का मामला हल। साथ ही तालिबे इल्मों ने हादसाती तौर पर गोली चलने से राना अम्मार की मौत हुई।
पुलिस ने 3 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कल्लात में नामालूम शरपसंदों ने तारीखी किले की यादगार और मुजस्मों को आग लगा दी। हुकूमत ने वेलकम टू कल्लात मोनूमेंट चंद साल कबल तामीर कर लिया था। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट आज होंगे। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लेडीज पर्स लाने पर पाबंदी। गैर मुताल्लिका गाड़ियों का दाखिला भी ममनू। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। सूबे भर में गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग लाजमी होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शादी तकरीबात के लिए हॉल के साथ 10% विद होल्डिंग टैक्स का बोझ। कराची में शादी हॉल्स मालिकान ने FBR का फैसला मुस्तरद कर दिया। शादी का खर्चा बढ़ाने के खदशे पर शहरी भी नाला। हम अपनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की शादी के लिए अब हमारे को अलग से इसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर जुल्म है, सरासर जुल्म है। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से फ्लाइट सुबह 11:30 और दोपहर 4 बजे पेरिस जाएगी। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बाइस बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स की टीम कमाल अदवान अस्पताल छोड़ गई। इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। तल अबीब में हजारों यहूदियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च पुरतशद्दुद मुजाहरे में बदल गया। पुलिस से झड़पों में 15 मुजाहिरीन जख्मी। आंसू गैस के शेल लगने से दर्जन से जायद किसानों की हालत गैर। भारत की हठधर्मी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर जवाब जमा नहीं कराया। भारत की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की शर्त तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान ने ICC से तहरीरी जमानत मांगी थी। ब्रॉडकास्टर्स के दबाव पर भारतीय बोर्ड पाकिस्तानी शराइत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। करेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पर आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। चेयरमैन PCB ने ICC इजलास मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। वाज़े किया कौम को मायूस नहीं करेंगे। तवक्कुआत से ज्यादा बढ़कर फैसला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मूले और शराइत पर बात करने से गुरेज। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। आज से मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। 93 साल कदीम दुनिया का खूबसूरत तरीन अतालवी जहाज कराची में लंगर अंदाज। अमरीगो वेस्पोची नामी जहाज को दुनिया का सबसे खूबसूरत जहाज होने का एहसास हासिल। इटली के सफीर ने दौरे का मकसद सखाफत का फरोग करार दे दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के भरपूर सेशंस। उर्दू गजल के इर्तिका, पंजाबी और बलोच सखाफत की खूबसूरती, टीवी और थिएटर के मसाइल पर मुबाहिसे, मीडिया पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों पर भी मुकालमे, शोबे सितारों की भी कराची की नशिस्त।